बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ECCE की ट्रेनर, राइटर और ऑथर सदफ रबानी, और आज मैं इस वीडियो लिंक में आपके साथ शेयर कर रही हूँ SNC 2020 पे बेस करती हुई हमारी ECCE की न्यू सीरीज़ जो कि जनरल नॉलेज पे बेस करती है। तो डियर टीचर्स, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, कंग्रेचुलेशन। इन पाकिस्तान वी आर लॉन्चिंग द फर्स्ट हाइब्रिड टेक्स्ट बुक फॉर आवर टीचर्स, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। और ये हाइब्रिड टेक्स्ट बुक क्या है? ये वो डिजिटल रिसोर्स है जिसकी मदद से आपके लिए टीचिंग और लर्निंग का प्रोसेस बहुत आसान हो जाएगा। तो इस वीडियो के साथ कनेक्टेड रहिए। तो अगली स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगी कि हाइब्रिड टेक्स्ट बुक क्या है और हमारी इन बुक्स में जो फीचर्स हैं हाइब्रिड टेक्स्ट बुक को लेके वो आपको कैसे फैसिलिटेट करेंगे अपने टीचिंग और लर्निंग के प्रोसेस में। सो स्टे कनेक्टेड एंड लेट्स स्टार्ट आवर सेशन फॉर टुडे। जनरल नॉलेज पे हम आज बात करेंगे एंड आवर बुक्स आर बेस्ड on hybrid technology. Hybrid technology means that we are going to cater students online also partially, and then there is a hybrid integration of the textbook and the material, and the students will have an experience in the classroom also. So इस hybrid textbook को हमने 3 stages में ECCE के curriculum में integrate किया है. How is it going? Play group के जो students हैं they learn to grow through play. In nursery they will learn through play, and then in KG they are going to explore through play. तो हम इसको स्टेजेस में देखते हैं कि कैसे एड्रेस हुआ है किताबों में। एज टीचर्स हम जानते हैं कि हमारे क्लासरूम में मल्टीपल टाइप के बच्चे होते हैं जो कि डिफरेंट नेचर भी रखते हैं और डिफरेंट पर्सनैलिटी और लर्निंग के डिफरेंट ट्रेड्स भी रखते हैं। सो देयर आर मल्टीपल इंटेलिजेंसेस सिटिंग इन द क्लास। सो जनरल नॉलेज की किताबों में इस चीज़ की इंटीग्रेशन का ख्याल रखना ज़रूरी होता है कि क्लासरूम में मौजूद हर तरह का बच्चा जो है वो लर्निंग कर रहा हो। वो बच्चे जो मैथ्स को और नंबर्स को लेके स्मार्ट होते हैं, वो बच्चे जो आर्ट्स में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे जो है वो गेम्स के थ्रू बहुत अच्छा सीखते हैं, कुछ बच्चे गाना गाने में और पोएम सिंग करने में बहुत इंजॉय करते हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो लोगों से बातचीत करने में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे जो हैं अपनी सोचों की दुनिया में मगन रहते हैं, और कुछ बच्चे जो है वो नेचर के ज़रिए या रीडिंग के ज़रिए सीखते हैं। तो इतनी मल्टीपल इंटेलिजेंसेस को टीचर ने क्लासरूम में कैसे कैटर करना होता है? थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज़, यानी वो स्किल्स जिनके ज़रिए ECC के बच्चे सीखते हैं। एक तो है फाइन मोटर स्किल्स यानी उंगलियों की मदद से, ग्रॉस मोटर स्किल यानी भागने दौड़ने की मदद से, अपने बॉडी मस्कुलर की मदद से, क्रॉस लैटरल स्किल्स यानी दाएं और बाएं ब्रेन को कंट्रोल करने वाली एक्टिविटीज़, जैसे दाएं हाथ को बाएं पाँव से टच करें और दाईं आंख को जो है वो बंद करें, इस तरह की एक्टिविटीज़ से। लोकोमोटर स्किल्स वो एक्टिविटीज़ जिसमें बच्चे एक जगह से दूसरी जगह मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के ज़रिए जाते हैं, जैसे जंप करके, हॉप करके। और नॉन लोकोमोटर स्किल्स वो स्किल्स जिसमें आप बच्चों को एक ही जगह पे बिठा के मुख्तलिफ स्ट्रेचिंग और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करवाते हैं। याद रखिए कि ब्रेन बेस्ड जितनी भी लर्निंग होती है वो आज का न्यू पैराडाइम है, यानी टीचिंग जो है वो बच्चों की जितनी ज़्यादा फिजिकली इन्वॉल्वमेंट रखेगी, यानी हर 20 मिनट के बाद जब आप बच्चों को एक्टिविटी कोई देंगे करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी, तो उनकी लर्निंग ज़्यादा अच्छी होती है ECCE के लेवल पे। तो स्किल्स हमारी वही हैं जो किताबों में हमने इस्तेमाल की हैं, लिस्टिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। दीज आर 4 वेज ऑफ लर्निंग। इन्हीं मीडियम्स को मुख्तलिफ तरीक़ों से और मुख्तलिफ अंदाज में इस्तेमाल करते हुए हमने लेसन्स को प्लान किया है। तो प्री फेज जो है वो GK A B C तीनों के ऊपर सिमिलर है, लेकिन डिफरेंस इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बुक ऑफ ईच बुक। तो हर बुक के लिए मैं डिफरेंट आपको एक्सप्लेन करूंगी। अभी हम बढ़ते हैं कि ECCE का फ्रेमवर्क क्या है। The new ECCE Early Childhood Series comprises of 12 books to address 273 ELOs. इस करिकुलम में कुछ डोमेन्स हैं, यानी कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनको की लर्निंग एरियाज कहा जाता है, यानी KLA जो एब्रीवेशन इस्तेमाल हुई है, आगे हम इस पर एक्सप्लेन करेंगे। और ये की लर्निंग एरियाज जो हैं वो फर्दर कॉम्पिटेंसीज के अंदर फर्दर ELOs की मदद से डिवाइडेड होते हैं। याद रखिए ECCE के करिकुलम में ELOs होते हैं, यानी एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स। ये SLO नहीं होते। एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम के लिए हम इसलिए टर्म इस्तेमाल करते हैं क्योंकि बच्चों से साल के बाद आप एक्सपेक्ट करना शुरू कर सकते हैं, उससे पहले नहीं, एज पर द करिकुलम। तो वो जो की लर्निंग एरियाज है जिनका हम जिक्र कर रहे थे, देयर आर 7 की लर्निंग एरियाज: पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट, basic mathematical skill, physical development, creative arts, language literacy, world around us, health, hygiene and safety। और इन सारी competencies को जो है एड्रेस करने के लिए there are 273 ELOs।
ELO stands for Expected Learning Outcomes. जनरल नॉलेज की किताबों के लिए हमने 5 स्किल्स को एड्रेस किया है: पर्सनल, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, क्रिएटिव आर्ट्स, world around us, health, hygiene and safety, because healthy children, they develop in cognitive, affective and psychodomains of growth and development. When you consider a learning environment, the growth areas intersect when you understand development as a whole. तो छोटे बच्चों की जो टीचिंग और लर्निंग का प्रोसेस है वो होलिस्टिक होता है, यानी उनकी पर्सनैलिटी के वो एस्पेक्ट्स भी टीचर्स ने एड्रेस करने होते हैं जिनमें उनकी फिजिकल ग्रोथ के साथ साथ उनकी मेंटल डेवलपमेंट भी हो रही होती है. सो इस सारी प्लानिंग को लेके स्टीम इंटीग्रेशन के थ्रू हमने किताबों में बहुत सारी एक्टिविटीज़ डाली हैं जिससे बच्चे और बड़े सब जो है उसको अंडरस्टैंड भी करेंगे और इन्जॉय भी करेंगे. The understanding and the vocabulary, critical thinking, problem solving, communication skills and reflection all are entertained through STEAM. STEAM मतलब science, technology, engineering, art and mathematics. इस latest medium of instruction and methodology को वर्ल्ड वाइड बहुत पसंद भी किया जा रहा है और ECCE के लिए फोकस जो है आजकल completely STEAM के ऊपर है. So now we'll begin with the introduction of the nursery Play to Learn book. The Play to Learn book is based on certain level of learning जिसमें बच्चों की listening, speaking, reading और writing को further enhance किया गया है. Let's see how. The table of content is based on 3 stages: about me, about people, but extended people, that means people in the neighborhood and in the extended family, about things which they see around them in the school and in the community, and then about places, like they visit different places other than the home, school and the hospital. For example, a park, a historical place, a bank or a hospital, and there are plenty more activities addressed. In the general knowledge book, Play to Learn, children are also going to add some writing activities, and there are several indoor and outdoor activities to engage student learning, and STEAM is also there to help and support the learning process. For example, आप इस पेज को ऑब्जर्व कीजिए, इसमें यहाँ पे स्किल्स हैं लिसनिंग एंड स्पीकिंग, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों को हम थोड़ी सी एक्सटेंडेड राइटिंग भी दे रहे हैं ताकि बच्चों की जो है वो स्पेलिंग्स और अल्फ़ाबेट्स जो हैं उनके साथ familiar हो जाए, because they have learned these sounds and these letters and they are not going to memorize it. The note is given here for the teacher that she will not ask the students to memorize it, but while they are writing it and through the material of flashcards in the classboard, they will be able to read these words through sight learning. Sight learning यानी बच्चों को spellings नहीं याद करवाए जाते, लेकिन वो इतनी दफ़ा लिखे हुए दिखाए जाते हैं कि उनको उनकी पहचान हो जाती है. So similarly, indoor activity is according to the ELO, and the QR code supports with the lesson plan, the PowerPoint presentation and the activity worksheet. Different extended activities are also available जिसमें बच्चे अब अपने emotions को भी express करना सीखेंगे और वो खुद drawing करना या cutting pasting करने जैसी activity को सीखेंगे, because they are also going to talk and work in collaboration in groups. Tidy up, social responsibilities. These are very very important जो बच्चों को इस स्टेज पे सिखानी बहुत ज़रूरी है. Social responsibilities में बच्चों को क्लासरूम की, घर की या माहौल की सफाई का भी सिखाया जा रहा है, and all these activities are based on singing, participating in school cleaning activities and certain assignments given to do at home through the QR code. So thank you very much. Explore the ECCE nursery books and enjoy the learning and teaching process. Thank you and Allah Hafiz.